हेलो गर्ल्स, हैव अ नाइस डे। देखिए, आज हम फैमिली बजट पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपकी सेकंड यूनिट का ए पार्ट है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बजट। ठीक है, फैमिली बजट होता क्या है, इसके इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे। एक बजट भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का एक औपचारिक विवरण है। ठीक है, बजट क्या है? भविष्य की जो योजना है यानी प्लानिंग है, उसके उद्देश्य, ठीक है, के आधार पर अनुमानित, ठीक है, अनुमान लगा लेते हैं आप अपनी आय का, ठीक है, कि आपकी आय क्या है और व्यय क्या है, यानी कि आपका खर्च क्या है, उसका एक औपचारिक विवरण है। ठीक है, औपचारिक यानी कि जिससे आप अपनी आय आई, ठीक है, वो कहाँ पे आप लगाएंगे, ठीक है, किस किस काम में आप लगाएंगे, किस किस चीज़ के लिए आप उसकी औपचारिकता यानी कि उपचार आप किस किस चीज़ में अपनी आय लगा रहे हैं, ठीक है, विवरण है। दूसरे शब्दों में बजट एक दस्तावेज है जो प्रबंधन व्यवसाय के लिए अपने लक्ष्यों के आधार पर आगामी अवधि के लिए खर्चों का अनुमान लगाने के लिए बनाया जाता है। यानी कि क्या है बजट? एक दस्तावेज। ठीक है, दस्तावेज क्यों कहा गया है? क्योंकि बजट आप कभी भी ऐसे तो नहीं बना सकते, आप किसी पेपर का इस्तेमाल करेंगे, किसी कॉपी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो इसे दस्तावेज का नाम दिया गया है इसलिए, जो प्रबंधन व्यवसाय के लिए अपने लक्ष्य, ठीक है, यानी कि कोई भी प्रबंधन यानी कि कोई प्रबंधन करने वाला है, वह अपने व्यवसाय के लिए अपने लक्ष्यों को के आधार पर यानी कि आने वाला जो भी आपकी अवधि है, आपका फ्यूचर है, उसके खर्चों का एक अनुमान लगा लेता है कि हाँ, मेरे व्यवसाय में या मेरे कार्य में ये पैसा इतना इतना खर्च होगा या इतना बचेगा, जो मेरे पास मनी है उसके आधार पर आप अपना यानी कि आपके पास जितनी मनी है अपना मोटे तौर पर एक अनुमान लगा के रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इसका मीनिंग में आप देखिए, इसके बजट आय व्यय का संतुलन होता है, ठीक है, जिसमें कुछ राशि भविष्य के लिए भी बचाकर रखी जाती है। आय और व्यय यानी कि जो आपकी इनकम है और जो आपने खर्च किया, ठीक है, उसका एक क्या होता है? संतुलन, उसका एक बैलेंस होता है आपका जो बजट है। यह इसमें क्या है फिर? ताकि दीर्घकालीन लक्ष्य के साथ ही आकस्मिक आवश्यकताएं यानी कि दीर्घकालीन लक्ष्य क्या, जो आपको ज़्यादा दिनों में आप उनको पूरा करेंगे, यानी कि जैसे कि कोई गंभीर बीमारी अचानक से ही आ गई है ना और वो लंबे टाइम तक रहेगी, तो दीर्घकालीन लक्ष्य बीमारी है आपकी, या फिर कोई दुर्घटना हो गई अचानक से, ठीक है, उच्च शिक्षा यानी कि बच्चों की एजुकेशन जो लंबे टाइम तक चलती है, शादी विवाह आदि अवसरों पर खर्च किया जा सके आदि। यानी कि जब आप बजट बनाते हैं इन फ्यूचर कोई भी दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, ठीक है ना, या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो उसमें क्या होता है? आप बचत करते हैं, बचत का बजट अच्छा माना जाता है। तो क्या होता है कि जब आपकी जितनी आय है उसमें से आप आय में से ये देखेंगे कि कितना व्यय हो सकता है आपका, 1 साल का, 2 साल का, ठीक है, और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि हाँ, मुझे ये पैसे इतने बचाने हैं। इसके बाद आपके आते हैं डेफिनेशन। देखिए, डेफिनेशन की इसके अकॉर्डिंग है, ये वेवर के अनुसार डेफिनेशन है। पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी स्थिति के लिए व्यय करने का तरीका है जिसमें कि अधिकतम सदस्यों के सुख एवं कल्याण में वृद्धि हो सके। ठीक है, पारिवारिक बजट, पारिवारिक आय, ठीक है, जो परिवार का बजट है वो परिवार की आय पे क्या होता है? व्यवस्थित रूप से ऐसी स्थिति के लिए व्यय करने का तरीका है, यानी कि व्यवस्थित रूप से यानी कि एक व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थियों जो आपकी स्थिति है उस टाइम, है ना, व्यवस्था के अनुसार जो स्थिति चल रही है, यानी कि आपको कहीं पे भी पैसा लगाना है ना, इन्वेस्ट करना है, या फिर कोई बीमारी है या कुछ भी, उस पर आप व्यय कर रहे हो, ठीक है, ऐसा तरीका जिसमें कि अधिकतम सदस्यों यानी कि जो घर के सदस्य हैं उनको क्या हो? लाभ मिल सके, यानी कि उनकी वृद्धि हो सके और उनको सुख प्राप्त हो सके उस चीज़ से। ठीक है, फिर आपका आता है इसमें टाइप्स आपके इसमें है 4 टाइप्स का है आपका फैमिली बजट। फर्स्ट है संतुलित बजट, सेकंड है बचत का बजट, आपका थर्ड है इसमें घाटे का बजट, फोर्थ है आपका आदर्श बजट। फर्स्ट आप देखिए संतुलित बजट। संतुलित बजट होता क्या है? इस प्रकार बजट में अनुमानित आय के बराबर ही प्रस्तावित होता है, ठीक है ना। क्या है इस प्रकार?
बजट में क्या होता है, जो आपने अनुमान लगाया हुआ है अपनी आय के बराबर, यानी कि अपना जो आय है आपकी, ठीक है, उसके बराबर आप क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं और फिर प्रस्तावित करते हैं इसे बजट को कि हाँ मेरा इस टाइप का बजट बन के निकलेगा। इसमें न बचत दिखाई जाती है और न ही घाटा दिखाया जाता है, जो आपका संतुलित बजट होता है। ठीक है, संतुलित बजट में कर्जे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि आपकी आय इतनी होती है कि हाँ आपके खर्चों को पूरा कर सके। ठीक है, इस प्रकार के पारिवारिक बजट को उत्तम नहीं माना जा सकता। उत्तम कैसे नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह आपकी नीड तो पूरी कर रहा है, आपकी आवश्यकता तो पूरी कर रहा है, बट उसमें कहीं बचत नहीं है, यानी कि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं है। आप अपने फ्यूचर के लिए उसमें, अपने भविष्य के लिए बचत नहीं कर रहे हैं उस बजट में, तो ये बजट इसलिए अच्छा नहीं माना जाता, उत्तम नहीं माना जाता। ठीक है, यह एक प्रकार से काम चलाऊ बजट होता है, यानी कि बस आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला बजट है। फिर सेकंड आपका इसमें आता है बचत का बजट। ठीक है, इस प्रकार के बजट में अनुमानित आय की अपेक्षा प्रस्तावित आय सदैव कम होती है। प्रस्तावित क्या, यानी कि अनुमान तो आपने लगा लिया अपनी आय के अनुसार ना, बट आपने प्रस्तावित आय क्यों कम होती है, क्योंकि आप पहले से ही अनुमान ऐसा लगाते हैं कि आपको इन फ्यूचर के लिए, यानी कि अपने आने वाले समय के लिए भी बचत करनी है। ऐसा आप बजट बना के चलते हैं पहले से ही, जिससे कुछ राशि भविष्य की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बची रहती है। इस प्रकार के बजट पारिवारिक आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत लाभप्रद होते हैं। लाभप्रद क्यों होंगे, क्योंकि इन फ्यूचर यदि आपको एकदम से अचानक से, है ना, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ना तो कर्ज लेने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको कहीं से भी पैसे उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपनी बचत से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ही आप आगे देखिए, प्रयुक्त विवरण द्वारा पारिवारिक बजट के तीनों प्रकार के गुण दोषों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि बचत का बजट सर्वोत्तम पारिवारिक बजट होता है, यानी कि बचत का जो बजट है आपका, यह सबसे अच्छा पारिवारिक बजट माना गया है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है थर्ड पॉइंट है आपका तीसरा, यानी कि घाटे का बजट। घाटे का बजट, इसमें आप देखिए, इस प्रकार के बजट में अनुमानित आय की अपेक्षा प्रस्तावित व्यय अधिक होती है। इसके कारण संचित धन का उपयोग करना पड़ता है या फिर कर्ज लेना पड़ता है। ठीक है, अथवा पारिवारिक आय को अन्य साधनों द्वारा बढ़ाना पड़ता है या वस्तुओं को बेचना पड़ता है। ठीक है, यानी कि क्या है, इस प्रकार के बजट में अनुमानित, यानी जो आपने अनुमान लगाया उससे अधिक क्या हो जाता है, जो आपने प्रस्तावित, यानी कि आपने जो बिल्कुल डिटेलिंग में अपना निचोड़ निकाला था, वह उसमें व्यय ज़्यादा निकल के आता है, आपके इसमें खर्च ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें आपकी आवश्यकताएं नहीं बल्कि इच्छाएं, यानी कि जो आपकी ज़रूरत की चीज़ भी नहीं है आप उनको भी इसमें ऐड कर देते हैं, और इससे आपका ये घाटे का बजट बन के आता है, जिसके कारण संचित धन, यानी कि जो आपने जमा किया हुआ है उसका भी उपयोग आप कर लेते हैं, फिर भी कमी पड़ जाती है और आपको कर्ज भी लेना पड़ जाता है कभी कभी। इसके बाद है अथवा पारिवारिक आय को अन्य साधनों द्वारा अपनी जो है आय बढ़ानी पड़ती है परिवार को। ठीक है, यानी कि फिर क्या होगा, घर की औरतों को काम करना पड़ेगा बाहर जाके, ठीक है, और या फिर आपको कोई और छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब या कोई उद्योग धंधा करना पड़ेगा, साइड बिजनेस करना पड़ेगा, और यहाँ तक कि आपको अपनी वस्तु भी बेचनी पड़ सकती है यदि आप कर्जे में दब गए हैं किसी के, या आपके पास किसी का मोटा पैसा है, यानी कि बड़ी रकम आपने किसी से उधार ली हुई है। इस तरीके के बजट के चक्कर में तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार का पारिवारिक बजट केवल मजबूरी में ही अलर्ट अवधि के लिए बनाया जाता चाहिए, है ना, यानी कि बहुत कम और बहुत ही मजबूरी में इस प्रकार का बजट आपको बनाना चाहिए। ठीक है, तथा पूर्ण परिस्थितियां अनुकूल हो जाने पर इसे छोड़ दिया जाना चाहिए, यानी कि जैसी परिस्थिति आपकी पहली थी अच्छी, वैसी स्थिति होने पर घर की, या आपने बिजनेस के लिए भी अगर कहीं से लोन लिया है ना, या किससे पैसा उधार उठाया है, तो आपको यह चीज़ छोड़ देनी चाहिए अगर आपकी स्थिति ठीक हो गई हो तो। इस प्रकार के बजट को अच्छा नहीं माना जाता, या आपको इसके बारे में जान के ही पता चल रहा होगा, घाटे का बजट है तो आप फिर इसमें फंसते ही चले जाते हैं। यदि आप बार बार कर्ज लेंगे, है ना, आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा,
तो आप इसमें फंसते चले जाएंगे। इसके बाद आपका आता है फोर्थ, यानी कि आपका चौथा पॉइंट है आदर्श बजट। ठीक है, आदर्श बजट वह बजट कहलाता है जो आय और व्यय के मध्य समानता रखे, यानी कि आय भी और व्यय भी आपकी समानता, यानी कि एक बैलेंस टाइप ही, यानी कि समान होना चाहिए। बजट बनाने का एक सरल तरीका है, एक माह में जितना खर्च घर का होता है उसको 2-3 माह तक लिखें। यानी कि आपका मान लिया एक महीने में आप किचन का ही लेके चलिए 2 या 4 हज़ार रुपये का खर्च है, तो आप उसे लिखिए। ठीक है, इसके बाद इसके पश्चात आप क्या करेंगे, अनुमान लगाए कि किस वस्तु पर अधिक खर्च हो रहा है। ठीक है, किस वस्तु पर कम खर्च हो रहा है। अगर व्यय अधिक हो रहा है तो आप इधर उधर के खर्चों में कटौती यानी कि कमी कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो समानता है आय और व्यय की वह बनी रहेगी और यह बजट भी आपके लिए अच्छा होगा। ये आपके सब बजट थे। तो बजट बनाने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत के आधार पर ही जो बजट है आपका बनाना चाहिए। तो आप प्रिंसिपल ऑफ बजट देखिए। फर्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू राजमल पी देवदास। ठीक है, तो राजमल पी देवदास जी के अकॉर्डिंग है ये। फर्स्ट पॉइंट है आपका पारिवारिक आय, यानी कि पारिवारिक आय आपकी कितनी है उस आधार पर आपको बजट बनाना चाहिए। सेकंड है आपका परिवार के निर्धारित लक्ष्य। ठीक है, निर्धारित लक्ष्य क्या होते हैं परिवार के, सभी परिवार में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। ठीक है ना, सदस्यों के मतलब अलग अलग एज होती है। तो बच्चों की पढ़ाई है। ठीक है, बच्चे जब बड़े हो गए उनकी शादी है, या उनकी एजुकेशन के बाद अगर वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पर रहने का खर्च है ना। इस टाइप से आपके लक्ष्य पहले से ही निर्धारित होते हैं। फिर आपका तीसरा पॉइंट है इसमें परिवार की वर्तमान आवश्यकताएं, यानी कि जो आप फिलहाल जीवन जी रहे हैं उसमें क्या आवश्यकताएं हैं, इनको भी ध्यान में रख करके आपको बजट बनाना चाहिए। फिर है परिवार की भविष्य की आवश्यकता, यानी कि इन फ्यूचर आपको क्या क्या करना है ना। बचत का बजट जो है आपका वो आपके काम आ सकता है। तो आपको यह भी ध्यान में रखते हुए, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बजट बनाना चाहिए। फिर सेकंड है आपका इसमें अकॉर्डिंग टू एंजल क्रेज। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, जरूरी वस्तुओं पर खर्च सबसे पहले किया जाना चाहिए। यानी कि जो जरूरत का सामान है, जरूरी जो वस्तुएं हैं, जो नीड की वस्तुएं आपकी, उन्हें सबसे पहले आप लेंगे, यानी कि उन पे सबसे पहले खर्च करेंगे। फिर सेकंड है आय से ज़्यादा खर्च नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि जो आपकी आय है उससे अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है आपका आय, फिर है निश्चित मात्रा में धन बचाना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है आपका, निश्चित मात्रा में आपको बचत जरूर करनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका है फोर्थ पॉइंट कम खर्च, इस बात पर सावधानी पूर्वक नज़र रखनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि कम खर्च हो इस बात पर आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक नज़र रखनी है। आपको पहले से ही सामान की लिस्ट बना लेनी है ना। इससे क्या होगा, आपका खर्च कम होगा और जो पैसे आपको बचेंगे आप उसकी सेविंग कर सकते हैं। इन फ्यूचर वह आपके काम आ जाएंगे। फिर है आपका लास्ट वाला पॉइंट, अपने धन को उपयोगी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उपयोगी कैसे, यदि आपकी सेविंग है, यानी कि आपकी बचत है पैसों की, थोड़ी बहुत आपके पास पैसे हैं, तो आप कहीं भी किसी बिजनेस में, छोटे मोटे बिजनेस में उसे साइड में लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके धन का उपयोग भी हो जाएगा, है ना, और वो बढ़ भी जाएगा, यानी कि उसमें बढ़ोतरी भी हो जाएगी। इन सिद्धांतों को इस्तेमाल करके ही बजट बनाना चाहिए। फिर आपकी आती है एडवांटेजेस ऑफ बजट, यानी कि बजट बनाने से लाभ क्या है। सभी को पता चल गया होगा अब तक, है ना, कि बजट बनाने के बहुत अधिक लाभ हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें है अनावश्यक खर्च को हटाने में सहायक। अनावश्यक खर्च यानी कि जब आप ऐसे फिजूल में पैसे खर्च कर देते हैं, आपको पता ही नहीं रहता कि हाँ यहाँ पे इतने लगे। तो जब आप बजट बनाएंगे तो आप बिल्कुल एक सीक्वेंस में, यानी कि आप बिल्कुल ज़रूरतों की वस्तु ही खरीदेंगे जो आपको ज़रूरी होगी, और जो बचा हुआ पैसा है वो आप बचत में रख लेंगे अपनी, यानी कि वो सेव कर देंगे बैंक में या कहीं पे भी। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका आय की सीमा में रहने में सहायक, यानी कि जो आपकी आय की सीमा है, यानी कि आप अगर 20,000 रुपये कमा रहे हैं तो आप उसी के अंतर्गत खर्च भी करेंगे।
उससे अधिक खर्च नहीं करेंगे। फिर आपका थर्ड है इसमें तीसरा पॉइंट, बचत की आदत। बचत की आपको आदत पड़ जाएगी यदि आप बजट बनाना स्टार्टिंग से ही चालू रखेंगे, यानी कि शुरू में ही जब आपकी जॉब लगी है आप बजट बना के काम करेंगे तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फिर आपका फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, कर्ज के भार से मुक्त रहने में सहायक, यानी कि आपको कहीं से भी कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, लोन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर फिफ्थ है आपका विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करने में मददगार। विवेकपूर्ण तरीके से आप खर्च करने में भी बजट मददगार होता है, यानी कि आप बहुत ही अच्छे से कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। फिर है सिक्स, धन व्यवस्थापन की शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। यानी कि धन की व्यवस्था आपको कैसे करनी है, अपनी आय की व्यवस्था कैसे करनी है, इसकी आपको एजुकेशन भी बजट बनाने से अच्छे से मिल जाएगी। फिर आपका है सेवन्थ पॉइंट, भविष्य के लिए बचत करने में सहायक, यानी कि जो फ्यूचर में काम आने वाली मनी है उसमें आप स्टार्टिंग से ही आप बचत करेंगे तो आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। उसमें भी आपका जो बजट है सहायता प्रदान करता है। आपका फिर है 8, यानी कि 8वां पॉइंट है पारिवारिक सुख शांति में सहायक। पारिवारिक सुख शांति में कैसे सहायता प्रदान करता है बजट, जब आप स्टार्टिंग से ही है ना बचत का बजट बनाएंगे, सेविंग करेंगे आप बजट बनाने के बाद, तो क्या होगा, इन फ्यूचर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी या वर्तमान में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके घर के सभी सदस्य खुश रहेंगे और वो अपनी अपनी आवश्यकताएं जो उनकी है वो पूरी होती रहेंगी। फिर आपका है 9th पॉइंट, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने में सहायक, यानी कि आय और व्यय में जो है बैलेंस बनाने में भी सहायता प्रदान करता है, यानी कि आपका कितना आपकी सैलरी है वह आई आपके घर में, उसके बाद कितना खर्च हुआ और आप भविष्य के लिए कितना बचा सकते हैं, इसमें भी जो आपका बजट है वह सहायता प्रदान करता है। यहाँ पे आपका आकर के बजट कंप्लीट होता है टॉपिक। तो आपको आशा करती हूँ कि समझ आ गया होगा। थैंक यू।